कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में विपक्ष की सुपर धुलाई की थी। आज बारी राज्यसभा की थी। राज्यसभा में बैठे विपक्षी सांसद लोकसभा का ट्रेलर देख चुके थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही फॉर्म में आने शुरू हुए, विपक्ष ने मैदान ही छोड़ दिया, बाहर चले गए, क्योंकि विपक्षी सांसद ये समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी किसी को बख्शने के मूड में तो है नहीं। अच्छा, नारे लगाने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, वो रुकने वाले हैं नहीं। 2 दिन में नरेंद्र मोदी के 2 भाषण ने विपक्ष को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जो विपक्ष दिन रात प्रधानमंत्री से हर मुद्दे पर जवाब मांगता रहता है, वो दोनों सदनों में प्रधानमंत्री का पूरा भाषण तक सुनने तक को तैयार नहीं था। कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया तो उनके पूरे भाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष को लगा कि वो इस हंगामे नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे, उनकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज राज्यसभा में विपक्ष ने पहले ही सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तो कुछ देर तक विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति से सुना, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के एजेंडे की धुलाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस हरकत पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष तो मैदान छोड़कर भाग गया। एक बार देखिए आज राज्यसभा में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो कैसे विपक्ष ने वॉकआउट किया और उस पर पीएम मोदी ने क्या कहा। उसके बाद बताता हूं कि कल लोकसभा में क्या हुआ था और आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कैसे केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक सबके धागे खोले। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता भी साफ साफ देख रही होगी कि कैसे विपक्ष जनता के मुद्दे उठाने का दावा तो करता है, लेकिन जब उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री सदन में जवाब देना शुरू करते हैं तो विपक्ष उन्हें सुनने तक को तैयार नहीं। इससे तो यही लगता है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा, नारेबाजी करना है, अपनी बात रख दो, इधर उधर की बात कर दो, फैक्ट हो फैक्ट ना हो कह दो, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जवाब देने आए तो वहां से निकल लो। बॉस, विपक्ष को यह समझना होगा कि इस बार जनता ने उन्हें पहले से ज्यादा सीटें दी हैं, इसलिए वो सिर्फ हंगामा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। आप यह भी देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा उन्हें सम्मान दिया, उनकी बात को गौर से सुना। राहुल गांधी के भाषण के दौरान तो एनडीए की तरफ से कोई हंगामा नहीं किया गया। राहुल गांधी को बिना शोर शराबे के अपनी बात रखने का लगभग पूरा मौका दिया गया। जब वो फैक्ट के बिना बोल रहे थे तो लोगों ने टोका कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फैक्ट के बिना बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी के भाषण में उस तरह से हंगामा नहीं हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के भाषण में कल हुआ था कि लगातार 137 मिनट हंगामा चला। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों को भड़काने का काम किया, उन्हें वेल में आकर जानबूझकर नारेबाजी करने के लिए उकसाया। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो किया उसके कुछ वीडियो सामने आए जिसमें वो साफ साफ विपक्षी सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसा रहे हैं, वेल में आकर हल्ला करने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए ना कैसे इशारा कर रहे हैं कि हे यू जाओ वेल में हंगामा करो। अच्छा, उसके बाद भी लोग जा नहीं रहे हैं। उसके बाद गौरव गोगोई आते हैं और हाथ पकड़ के, देखिए ना, हाथ पकड़ के लेके जाने के, चलिए ना, राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो हंगामा कर लीजिए। ये हाल है, ये नेता प्रतिपक्ष का हाल है बॉस। इसमें नेता प्रतिपक्ष, ये वीडियो देखिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को वेल में जाकर नारेबाजी करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद दिखता है कि एक व्यक्ति के कान में कुछ कहते हैं, वो पीछे जाता है और पीछे से कुछ और सांसद उठकर आगे आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहा गया हो कि और लोगों को बुला के लाओ हंगामा करने के लिए। इस दौरान राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिड़ला के बीच तीखी बहस होती दिखती है। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अरे हम तो स्पीकर को सब कुछ मानते हैं, उनकी देखिए कैसे बहस हो रही है, ये देखिए कैसे बहस चल रही है। वीडियो में कई बार दिखा कि राहुल गांधी मुड़ मुड़कर विपक्षी सांसदों को ऐसा लग रहा था जैसे निर्देश दे रहे हैं
उनके निर्देश के कुछ ही देर में विपक्ष के 20 से ज्यादा सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को उकसा रहे थे तो उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें टोका भी था। यह याद दिलाया था कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं बॉस, आपको यह सब शोभा नहीं देता। एक बार सुनिए कल कैसे स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को चिताया था, तब लोगों ने बयान सुना था, ये वीडियो नहीं देखे थे। आज ये वीडियो देखिए और सुनिए उस वक्त क्या कहा था स्पीकर। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका, नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं, आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। लोकसभा स्पीकर के क्लियर कट टोकने के बाद भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये शोर शराबे का खेल खेलते रहे। कल लोकसभा की कार्रवाई का एक और वीडियो देखिए, इसमें राहुल गांधी अपने सांसदों को और जोर से हंगामा करने का इशारा कर रहे हैं और खुद भी मणिपुर के नारे लगा रहे हैं थोड़ा बहुत। इसी वीडियो में एक और जगह राहुल गांधी वेल में हंगामा कर रहे सांसदों को और जोर से नारेबाजी करने के लिए उकसा रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी का भाषण रुक जाए या सारा ध्यान विपक्ष के हंगामे पर जाए। लेकिन जो राहुल गांधी सोच कर आए थे कि नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं देंगे, जब वो ये ऐसा नहीं कर पाए तो मैंने कल आपको दिखाया था, उनका चेहरा उतर गया, बॉडी लैंग्वेज लुंज पुंज पड़ गई। उनको लगा कि अरे मैं तो नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी तो बोलते चले गए। और आप उनका व्यवहार देखिए, इस व्यवहार में कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एकदम अहंकार टप टप गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कह दिया, आदेश दे दिया, तुम लोग हंगामा करो, मैं बैठ के देख रहा हूं, वाला हिसाब लग रहा है। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार होना चाहिए। देख रहे हैं आप, व्यवहार देखिए, बाकी लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और खुद बैठे हुए हैं, जैसे नहीं ऑफिस में आज बॉस ने कह दिया गया तुम लोग करो, मैं देख रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कल कैसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया, उसका एक और वीडियो देखिए। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कैसे राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों को हंगामा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, ज्यादा जोर से नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वहां अखिलेश यादव भी हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे। राहुल गांधी सबको देखिए कैसे कैसे कान में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये व्यवहार है। और इसीलिए कल नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने, जब वो राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इसको गंभीरता से लेना होगा, ये चीजें ठीक नहीं है। राहुल गांधी कल यही सोच रहे होंगे कि कैसे उनके एक इशारे पर विपक्ष वेल में आ गया और प्रधानमंत्री की स्पीच में अड़ंगा डाल दिया। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि संसद में उनके ऐसे ही बचकाने इशारे उनके लिए फजीहत का उदाहरण बन जाते हैं। साल 2018 में भी उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था और फिर उसी दौरान आंख मारने का इशारा कर अपने ही भाषण पर पानी फेर दिया। इसी तरह से राहुल गांधी ने कल भी किया। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम भले ही इसे जबरदस्त स्टंट मान रहा हो, लेकिन ऐसी हरकतें राहुल गांधी की इमेज को डेंट करती हैं बॉस। पब्लिक को नहीं पसंद आता ये सब। भले इकोसिस्टम कहे कि अरे सर गजब कर दिए, सर, पब्लिक नहीं मानती बॉस ऐसा। ऐसे वीडियो जब बाद में वायरल होते हैं तो राहुल गांधी पर नॉन सीरियस नेता होने का जो टैग लगा हुआ है वो और चस्पा हो जाता है, टैटू की तरह उन पर छप जाता है कि इनसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी की इन हरकतों को हर बार नॉन सीरियस कहकर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इस बार तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका में, अगर वो सांसदों को हंगामे के लिए उकसाएं तो यह बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी जो थी वो उससे उल्टा काम करते दिखाई दी। नेता विपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी विपक्ष को मैनेज करने की थी, लेकिन वो खुद ही विपक्षी सांसदों को भड़काने में लगे थे। सदन बिना हंगामे के सुचारू रूप से चले, इसकी कुछ जिम्मेदारी नेता विपक्ष की भी होती, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरते नहीं दिखे। जब लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो विपक्ष से यह उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री को वैसे ही सुनेगा जैसे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को सुना, लेकिन राहुल गांधी इस जिम्मेदारी पर भी खरे नहीं उतरे। सदन में नेता विपक्ष की यह ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो सही मुद्दे पर सही फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखे और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करे। लेकिन राहुल गांधी तो अग्निवीर, अयोध्या, एमएसपी जैसे मुद्दों पर साफ साफ झूठ बोलते पकड़े गए।
राहुल गांधी की इन सब बातों को यह कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो अभी अभी नेता विपक्ष बने। अरे कब तक अभी अभी चलेगा बॉस? और अगर आपको यह लग रहा था कि मणिपुर पर नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए, आप भाषण तो सुनते। आपको बिना भाषण सुने कैसे पता था कि नरेंद्र मोदी मणिपुर पर नहीं बोलेंगे? राज्यसभा में आज मणिपुर पर बोले पीएम, कल नीट पर बोले पीएम, एमएसपी पर बोले पीएम, लेकिन सुनना ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद कहा कि सदन में झूठ बोलना, उसकी गरिमा से खिलवाड़ करने के मुद्दे को बालक बुद्धि मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्शन होना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी पर क्यों पीएम को यह कहना पड़ा था। फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष के एक बड़े नैरेटिव को फिर फेल कर दिया। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्ष की तरफ से खूब माहौल बनाया गया कि इस बार तो नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ जाएंगे, गठबंधन के फेर में फंस जाएंगे। लेकिन आप कल से आज तक प्रधानमंत्री मोदी के दोनों भाषण सुनेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री इस बार और ज्यादा फायर मोड में काम करने वाले हैं और उनके काम में अड़ंगा डालने वालों को भी प्रधानमंत्री सीधी वार्निंग दे चुके हैं। पहली चेतावनी, संसद में झूठ बोलने वाले, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर एक्शन हो। दूसरी चेतावनी, देश की विकास यात्रा को रोकने की कोशिश करने वाले इकोसिस्टम को दी और कहा कि हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तीसरी चेतावनी, मणिपुर की हिंसा में आग में घी डालने वालों को चेताया। चौथी चेतावनी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यह कहा। पांचवी चेतावनी, भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त एक्शन की चेतावनी फिर से दे दी। एक बार सुनिए भ्रष्टाचारियों पर एक्शन को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशब्द कर दिया। कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यही कांग्रेस कल तक केजरीवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी भाई शराब घोटाले को लेकर, आज दोस्त बन गए तो सब ठीक हो गया, नरेंद्र मोदी केजरीवाल को फंसा रहे हैं, ये हो गया। पीएम ने मणिपुर पर भी कहा कि वहां एक्शन हो रहा है, वहां स्कूल कॉलेज खुले हैं, प्रयास हो रहा है चीजें नॉर्मल करने का, और जो लोग आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं वो उनको चेताया भी। नीट पर उन्होंने कहा कि छात्रों को मैं आश्वस्त करता हूं कि कड़ा एक्शन होगा और जो लोग इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं उन पर एक्शन लेने के साथ सिस्टम को सुधारा जाएगा। हर एक सवाल जो विपक्ष ने उठाया था उसका जवाब आज राज्यसभा में भी दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तब तो, या सुनने की इच्छा रखे, शक्ति रखे तब तो।